सभी बंधुओं को वैदिक अभिनंदन। नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि बिना सरिये के और आरसीसी के कैसे हम स्टेयर्स बना सकते हैं। ये आपके सामने जो आप देख रहे हो, ये स्टेयर्स मैंने आज और कल 2 दिन में बनाई है और इसमें मैंने केवल लाइम मोर्टार का यूज़ किया है, यानी कि चूने में मसाला बना है और उसी का प्रयोग किया है। और इसमें सरिया यूज़ नहीं किया मैंने और ना ही आरसीसी का यूज़ किया है। तो इन स्टेयर्स को मैंने कैसे बनाया ये मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। देखिए, ये आप देख सकते हैं, इसमें सरिया नहीं है कहीं भी, ना ही रोड़ी का यूज़ किया गया है, केवल ईंटों को जोड़कर ही बनाया गया है। अब कैसे बनाया, उसके लिए सबसे पहले मैंने लाइम मोर्टार कैसे यूज़ किया वो एक बार देख लेते हैं। ये टैंक मैं पहले भी दिखा चुका हूँ, इसमें 2 सेक्शन बना रखे हैं। इधर राइट वाले सेक्शन में मैंने डुबोया था चूने के पत्थर को, और उसको डुबोए 4 दिन हो चुके हैं। और इस लेफ़्ट वाले सेक्शन में मैंने ये जाली रख के और इसको फ़िल्टर कर लिया। इसको फ़िल्टर करने के बाद और मोर्टार में इसी पानी का मैं यूज़ करता हूँ उसमें मिलाने के लिए, मसाले में मिलाने के लिए। और वैसे अच्छा रिज़ल्ट तब मिलता है जब हम इसको ग्राइंड कर लें। ग्राइंड कर लेंगे तो काफ़ी फ़ाइन ग्राइंड करने पर अच्छी पकड़ होती है। सीमेंट का भी क्या किया जाता है, जो सेकंड ग्रेड का चूना होता है उसको यूज़ किया जाता है सीमेंट बनाने में। तो उसको वो सुपर फाइन ग्राइंड करते हैं और उसमें उल्टे सीधे केमिकल्स मिलाते हैं और जिप्सम वगैरह और भी देयर आर सो मैनी थिंग्स जो उसमें ऐड करते हैं। वो टॉक्सिक हो जाता है और उसका नेचर ही बदल जाता है सीमेंट का। जबकि लाइम जो है ये पूर्ण रूप से स्वास्थ्यवर्धक है और इसका रंग आप देख सकते हो सफ़ेद रंग का है। और इसमें मिनरल्स, एक्चुअल में कैल्शियम इसके अंदर होता है और ये हमारे पृथ्वी तत्व को बढ़ा देता है। तो मिनरल की पूर्ति जब आपके बॉडी में होती रहेगी तो आप स्वस्थ रहोगे, वृद्धावस्था आएगी नहीं। हमारी बोन्स कैल्शियम फॉस्फेट की बनी है, हाइड्रोक्सी एपेटाइट, उसमें कैल्शियम एक मेजर कंपोनेंट है। जो बोन्स के अंदर मिनरल डिपॉजिट्स होते हैं, कैल्शियम उनमें से एक है। उसके अलावा फॉस्फेट होता है और मैग्नीशियम भी होता है। इसके अलावा कैल्शियम का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है मैसेंजिंग में, सेल सिग्नलिंग में। कैल्शियम एक तरह से थर्ड मैसेंजर माना जाता है और हमारी मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट होने में उनको कैल्शियम की आवश्यकता होती है। तो कैल्शियम का अच्छा खासा रोल है बॉडी के अंदर। तो इस मोर्टार को बनाने के लिए मैंने यूज़ किया बदरपुर, जो कि जिसको क्रशर भी बोल देते हैं। बदरपुर में अरावली हिल्स हैं, वहाँ पर अपने आप ही उस पत्थर का धीरे धीरे क्या होता है, वो टूटता रहता है, झड़ता रहता है। ये दिल्ली के पास ही बदरपुर बॉर्डर है, साउथ दिल्ली में, तो इसलिए उसके नाम से ये आई थिंक फेमस हो गया है, क्योंकि वहाँ नेचुरली मिलता है। ये पत्थर का चूरा होता है। इसको अब तो पूरे अरावली को विध्वंस मचा के बर्बाद करके रख दिया है। इलीगल रूप से उसकी माइनिंग होती रहती है, रातों रात वहाँ से ट्रक्स भर भर के जाते रहते हैं और पता नहीं कितना, लगभग 1/3 हिस्सा गायब हो चुका है अरावली का। हम पूरा एक्सप्लॉइट करके, और कर भी क्या रहे हैं, उसको तोड़ फोड़ के डायनामाइट लगा के उड़ा देते हैं, ब्लास्ट करके उसकी रोड़ी बना बना के उसको यूज़ कर रहे हैं। और वो जो रोड़ी यूज़ कर रहे हैं वो कितना चलेगी, वो सीमेंट की लाइफ लगभग 70 साल होती है, 70 साल तक चलेगी। उसके बाद क्या, डायनामाइट लगा के फिर उस बिल्डिंग को भी उड़ाओगे, फिर से उसको रिसाइकल करोगे। रिसाइकल करना बड़ा कठिन है सीमेंट में बनाए हुए कुछ भी जो बनाते हैं। लाइम मोर्टार में बनाया हुआ रिसाइकल भी हो सकता है। इसके अलावा और भी बहुत से लाभ हैं लाइम मोर्टार यूज़ करने के। पिछली एक वीडियो में उस बारे में बात कर चुके हैं कि क्या क्या लाभ होते हैं। और सफ़ेदी में ही ये जो लाइम है, इसमें ही हमें ऊपर फिर पुताई भी करनी चाहिए, सीमेंट की लिपाई करके, और उसके ऊपर पेंट कर देते हैं लोग, या फिर डिस्टेम्पर करते हैं, उल्टे सीधे केमिकल चले हुए। तो वो सभी जो है ना, वो हमारी मृत्यु को बुलावा है एक तरह से। क्योंकि यदि घर में आग लग जाती है
तो वो जो पेंट है वो फायर प्रूफ नहीं है, उसमें भी आग लगी, उससे बहुत ही जहरीला धुआं निकलता है। और रात के समय जब हम सो रहे होते हैं तो हमारे ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स काम नहीं करते, केवल ऑडिटरी रिसेप्टर्स काम करते हैं, कान हमारे जागते रहते हैं, हम सूंघ नहीं सकते सोते समय। तो जब घर में आग लगती है, पेंट जल रहा है, तो पता भी नहीं चलेगा कितने जहरीले फ्यूम्स निकल रहे हैं, उसको हम सूंघते हैं और रात के सोते सोते मर जाते हैं। जलेगी भी नहीं बॉडी, जलने से पहले ही ख़त्म। तो देखो मेरा ये लाइम मोर्टार प्रिपेयर हो चुका है, और अब इसके बाद मैं इसको इसी में यूज़ करूँगा, ब्रिक्स को लगाऊँगा। जो जीने का स्टेयर्स का मैंने ये एक तरह से बेस तैयार किया है, उसके ऊपर मैं स्टेयर्स बना रहा हूँ, और स्टेयर्स बनाने में भी लाइम मोर्टार का ही यूज़ कर रहा हूँ। ब्रिक्स को मैंने अच्छी तरह से भिगो लिया है पानी में एकदम। अब ये पानी पी चुके हैं, जितने भी ब्रिक्स मैं यूज़ करूँगा एकदम तर हैं। मोस्टली जो मिस्त्री होते हैं वो गीली ईंटों में काम नहीं करते। हम सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि सूखी ईंट मिस्त्री लगाता रहता है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें पता ही नहीं होता एक्चुअल में कि सीमेंट या चूना कब सही से पकड़ करेगा। जब जितना देर तक हम उसको गीला रखेंगे उतना ही अच्छा सीमेंट या चूना उनकी पकड़ होती है। इसलिए ईंटों को अच्छी तरह से तर कर लेना चाहिए, नहीं तो वो कागज़ के पत्ते की तरह वो उखड़ जाती हैं ईंटें, बिल्कुल। तो बात कर रहे थे कि हमें पुताई में भी इसका यूज़ करना चाहिए, चूने का ही, क्योंकि ये फायर रेजिस्टेंट होता है। आग लगेगी तो इसमें कैल्शियम में आग नहीं लगेगी, जबकि पेंट में आग लग जाती है। पेंट क्या है, पेट्रोलियम का बाई प्रोडक्ट है, जहरीला है। हम हज़ारों वर्षों से जिस चीज़ के एक्सपोज़र में नहीं आए थे, लगातार हम अब एकदम से उसके एक्सपोज़र में आ रहे हैं, तो वो चीज़ कहीं न कहीं हमें नुकसान करेगी। आप कोई भी ऐसा एग्ज़ाम्पल ले सकते हो, हेवी मेटल जैसे हैं, हम धरती के नीचे से उसको निकाल के बाहर लाए। हम इवॉल्व हुए हैं, लाखों वर्ष लगे इवॉल्व होने में, और अर्थ के सरफेस पे जिस जिस चीज़ के कांटेक्ट में हम आते रहे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, तो हमारी बॉडी में उसी के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी अडेप्ट होती रही। और ये इवॉल्व होने में ऐसा नहीं कि एकदम से हो जाते हैं, एकदम से म्यूटेशन नहीं होती है, बहुत लंबी प्रोसेस है, सदियां गुजर जाती हैं। तो अब हम एकदम से क्या करें, सब कुछ बिगाड़ लिया अपना, हाइब्रिड खा रहे हैं, उल्टा सीधा जेनेटिकली मॉडिफाइड खा रहे हैं, हमारी बॉडी में वो प्रोटीन्स नहीं है उसको डाइजेस्ट करने के लिए, पता नहीं कौन सा प्रोटीन खा रहे हैं हम, उल्टा सीधा जो भी अंग्रेज़ पैक करके फेंक और सीमेंट थोप के चले गए। ठीक है, सीमेंट की अपनी क्वालिटीज़ हैं, ये पोर्टलैंड सीमेंट होता है, पोर्टलैंड में पाया जाने वाला एक पत्थर है, उसके जैसा ये बन जाता है सूख के। तो वहाँ पर उनको ज़रूरत है, क्योंकि वो ठंडे प्रदेश में रहते हैं अंग्रेज़। हम यहाँ भारत में रहते हैं, उष्ण प्रदेश में रहते हैं, यहाँ की प्रकृति अलग है, वहाँ की अलग है, यहाँ का वातावरण ही अलग है। तो हमें उन सब वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए जो हमारी लोकेलिटी में पाई जाती हैं, और जो चीज़ जितनी नेचुरल होगी उतनी ही हमारे लिए अच्छी होती है। चलिए एक बार वापस आते हैं अपना स्टेयर्स पे। तो इसमें ये मैं 2 फुट चौड़ा बना रहा हूँ जीना स्टेयर्स अपने, और इसमें 8 बाई 10 की पैडी मैंने यूज़ की है। और 8 बाई 10 पैडी, 8 बाई 10 की पैडी ठीक है, बहुत ज़्यादा खड़ा जीना भी नहीं है, एक हेल्दी पर्सन आराम से इसमें चढ़ सकता है। लोकल भाषा में इसको डाट का जीना बोलते हैं, जिसमें सरिये का यूज़ नहीं होता है, केवल ईंटों को ही मसाले में जोड़ा जाता है। और इसके बहुत से लाभ हैं। एक तो लाभ यही है कि इसमें सरिया नहीं है तो वो फूलेगा नहीं और जर नहीं पकड़ेगा, तो उसकी लाइफ ज़्यादा है। आरसीसी की लाइफ मैक्सिमम 70 ईयर्स होती है। और वैसे भी हम छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों को, रोड़ी को, गिट्टी भी बोलते हैं कई जगह उसको, कंक्रीट को हम सीमेंट से जोड़ रहे हैं, केमिकल बॉन्ड से उसको जोड़ रहे हैं। वो केमिकल बॉन्ड ठीक है, उसको मजबूती से पकड़ के रखेगा, परंतु वो कब तक पकड़ के रखेगा? आप उस पर 100 हथौड़े मारो, वो धीरे 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 वीक होता चला जाएगा। लेकिन इन केस यदि हम डाट का, इसको लोकल लैंग्वेज में डाट बोलते हैं, डाट का जीना हम भर रहे हैं और विदाउट एनी यूज़ ऑफ आरसीसी, तो उसमें क्या है कि हम उसको ग्रेविटेशन के अगेंस्ट कुछ इस तरह से रोकते हैं ईंटों को कि उनका मोटे वाला सिरा ऊपर की तरफ होता है, पतला सिरा नीचे की तरफ होता है, तो वो ईंट उसमें से निकल के नीचे नहीं आ सकती। और
उनका एंगल भी कुछ ऐसा होता है कि वो नीचे निकलने की कोशिश भी करेगी तो वो एंगल उसको निकलने नहीं देगा। ईंटों का एंगल, जिस एंगल पे उनको लगाया जाता है, लगभग ये 40 डिग्री के एंगल पे या 45 डिग्री के एंगल पे लगाई जाती हैं। कुछ बंदू पूछते हैं कि इसमें लेंटर भी डाला जा सकता है क्या, तो वो भी पॉसिबल है, पर उसके लिए थोड़ा अलग से व्यवस्था करनी होती है। उस पे डिटेल्स में वीडियो अलग से बनानी पड़ेगी। और कुछ लोगों ने पूछा है कि क्या हम पिलर में भी यूज़ कर सकते हैं चूने का, तो पिलर में यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि चूना पानी को चूसता है। और पिलर में हम क्योंकि सरिया डालते हैं तो सरिये को जंग लग जाएगा उससे, और वो प्रोडक्टिव नहीं होगा। और वैसे भी हम क्या करते हैं पिलर डालने में, आरसीसी यानी कि कंक्रीट यूज़ करते हैं, उसमें सीमेंट मिलाते हैं और उसको रीइंफोर्स करते हैं सरिये से, स्टील बार से। तो सीमेंट की अलग प्रॉपर्टीज़ हैं और लाइम की अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। और सीमेंट की जगह सीमेंट ही काम करेगा, पिलर्स में सीमेंट ही काम कर सकता है, लाइम काम नहीं कर सकता उसमें। ये वैसे भी आरसीसी वाली टेक्नोलॉजी हमारी टेक्नोलॉजी नहीं है। इसमें होता क्या है, एक डायनामाइट से उड़ा दिया, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए पत्थर के, फिर उनको वापस जोड़ रहे हैं, उसकी स्ट्रेंथ ख़त्म करें पहले ही। एक रॉक है, इग्नियस रॉक है, जो कि लावा से लावा के कूल होने से बना है, उसको हम कट करके ऐसा कैसा भी यूज़ कर सकते हैं। पुराने समय में खूब होता था, जितने भी मंदिर बने हैं, हज़ारों हज़ारों टन के पत्थर यहाँ से वहाँ तक ले जाए जाते थे। उनको एक जगह जहाँ स्थापित कर दिया वो आज तक नहीं हिले वहाँ से। उनको तो बस तोड़ने वाले आते रहे, अपना पूरा जोर लगाते रहे, फिर भी तोड़ नहीं पाए। और आज हम अपनी ही टेक्नोलॉजी को छोड़कर और वो टेक्नोलॉजी अपना रहे हैं जो एक तो सस्टेनेबल नहीं है, धरती का विनाश कर रही है, पहाड़ियों का विनाश कर रही है, पूरी माइक्रो क्या पूरी की पूरी हमने डाइवर्सिटी को ही चेंज करके रख दिया ह्यूमन ने। ना तो हमने जल में रहने वाले जीवों को छोड़ा, 1% लाइफ अर्थ के सरफेस पे लैंड पे रहती है और 99% लाइफ ओशंस के अंदर है। उस 1% ने ही बाकी के रेस्ट 99% का जीना हराम करके रखा है। पूरे समुद्रों को हमने जहर से, पॉइजन से, पॉलीथीन से और प्लास्टिक से भर के रख दिया। पूरी धरती पे हमें पता ही नहीं हम क्या कितनी गंदगी फैला रहे हैं, इतना इग्नोरेंट हो चुके हैं आज के टाइम पे, बस आंखें बंद करके आगे निकल जाते हैं। जो हमें जो देगा हमने वो बस ऐसा कैसा अपना लिया, स्वीकार कर लिया।